डेवलप भी ले लिया, अच्छे तरीके से रिलेशन बिल्ड भी कर लिया, प्लान भी देती है, बट वो 2cc नहीं कर रहा, वो पर्सन क्लोज नहीं हो रहा। क्या आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो? तो यस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको अच्छे से नॉलेज, आपको क्या गलती करते हो, क्या गलती नहीं करनी, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो इस वीडियो हाय शालू दिस साइड, सो मोस्ट वेलकम है आपका इस चैनल के अंदर। एंड आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आपको पता है हम फॉरएवर में काम करते हैं और फॉरएवर में हम कितने मेहनत कर ले, बट रिजल्ट तभी आता है जब हमारे अकाउंट में सीसी आती है, जब पार्टनर 2cc अपना डन करता है, वो क्लोजिंग हो जाती है ना। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्लोजिंग में हम क्या चीज़ें गलती करते हैं, क्या चीज़ें ऐसी है जिसको हमें फॉलो करने से आपकी क्लोजिंग वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है। आज हम यही जानने वाले हैं। देखो यार, एक चीज़ समझो पहले तो आप कि जो बिजनेस होता है ना, कभी बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है ना, वो कंपनी को देख के नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देख के करता है। भाई उस बिजनेस को लेके आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपका लॉन्ग टर्म का विजन क्या है, आप कितना सीख रहे हो, आपको कितनी नॉलेज है, देन वो आपको ज्वाइन करेगा। वो आपसे, आपके थ्रू आपको उन, अगर उस पर्सन को आप पे बिलीव होगा कि भाई हाँ ये सही है, ये मेरे को सिखा सकता है, लॉन्ग टर्म चलेगा, तब जाके वो ज्वाइन करेगा। सेकंड कंडीशन में तब ज्वाइन करेगा, तब उसको खुद को बिलीव होगा, जब वो खुद चाहेगा कि हाँ मुझे अभी काम करना है एंड मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और वो आपके विदाउट एफर्ट के ही वो अपना 2cc लेवल डन कर देगा। बट उसको खुद वो कब चाहेगा, वो सिर्फ और तब चाहेगा जब आपने उसको फॉरएवर अच्छे से क्लियर कर रखे, भी फॉरएवर है क्या, आपको क्या मिलने वाला है, एंड इसके बाद में आपको कैसे कैसे बेनिफिट होने वाला है, और 3 4 5 6 साल के बाद में आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, तब जाके पर्सन अपना बिजनेस को स्टार्ट करने वाला है। ठीक है। सेकंड, देखो कभी भी जो पार्टनर होता है ना, जब भी पर्सन डिसीजन लेता है तो दो कंडीशन में डिसीजन लेता है। पहली कंडीशन के अंदर जब उसको खोने का डर हो, फियर ऑफ लॉस। सेकंड कंडीशन उसको भाई वो अर्जेंट में चाहिए। इन दोनों कंडीशन में ही पर्सन डिसीजन लेता है। इन कंडीशन के अंदर कुछ चीज़ थोड़ी सी महंगी मिल रही है ना, तब भी वो लेता है। और तो आपको ना कोई भी अगर आपको अपना बिजनेस के लिए भी फियर ऑफ लॉस उनको दिखाना पड़ेगा। और 90% या 99% लोगों को बताऊं तो गलती यहीं पे करते हैं, है ना। वो अपने सिस्टम की इतनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते। वो उनको ऐसा लगता है भाई आज ज्वाइन कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, नरसों भी कर सकते हैं, है ना। और इस चक्कर के अंदर वो ज्वाइन ही नहीं कर पाते, हम अर्जेंसी ही क्रिएट नहीं कर पाते। बट सोच के देखो, आप उस कॉन्सेप्ट को इतनी वैल्यू दो एंड उसको इतना मतलब फियर ऑफ लॉस आप पैदा कर दो कि भाई आज तेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, आज तेरे पास मौका है, तू आज ज्वाइन करेगा ना, तब देखना तेरा लाइफ कैसे चेंज होगी। बट आज तूने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं चूज की ना, तो कल तेरे को नहीं मिलेगी, कल तेरे हाथ से निकल जाएगी। एंड जब आप फियर ऑफ लॉस पर्सन को दिखा देते हो तो इस सिचुएशन में पर्सन डिसीजन लेता है। ठीक है। तो अभी ये जो बातें बताऊंगी ना, ये बातें देखो क्लोजिंग की कॉलिंग किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो फॉलोअप होगा ना उसमें आप ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें फॉलोअप में ऐड करोगे ना, तब भी जाके आपकी क्लोजिंग होगी। क्योंकि फॉलोअप बेस्ट होगा तो क्लोजिंग वन ऑफ द बेस्ट होगी। सेकेंड, जब भी आपका पार्टनर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे या कुछ भी बताए तो आप इरिटेट मत हो ना, यार क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, या कोई ऑब्जेक्शन इवन है बोले कि ऐसा ऐसा हो गया तो ये हो गया, तो आप ना उस हर सिचुएशन में उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। ठीक है। क्योंकि उसके बारे में थोड़ी बढ़ाई करोगे, आप उसको लाइक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको ये मत पूछो कि ये नहीं होता, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप बोलो अप्रिशिएट करो, अरे ग्रेट, तूने थैंक गॉड तूने ये चीजें पूछ ली, वरना तो तेरे मन में रहती हो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी सी बात ना क्या है बड़े बड़े कंफ्यूजन्स पैदा करती है। चलो ठीक है, मैं अभी इसका सोल्यूशन बताता हूँ, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ, ऐसी करके ऐसी ऐसी चीजें होती है। अगर आप ऐसी चीजें को क्लियर करोगे ना तो उस पर्सन को भी अच्छा फील होगा। अगर आपकी टोन बड़ी खराब होगी, बड़ी रूड होगी, तो बड़े एरोगेंट जैसे टाइप हो गए ना, तब वो पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं होगा। और रियल बताऊं, जब पार्टनर आपसे कनेक्ट नहीं हुआ ना, तो समझ लो वो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं बनने वाला, वो आपको ब्लॉक करेगा 110%। क्योंकि बोलते कि बिजनेस तभी स्टार्ट होता है, बिजनेस तभी चलता है जब पार्टनर कनेक्ट होता है, तब आपका रिलेशन बिल्ड होता है, वो आप पे ट्रस्ट करता है, वो सारी की सारी चीजें होगी भाई वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट से। क्योंकि वो पर्सन न्यू है, आपको उसको ट्रस्ट बिल्ड करना, उनके सिस्टम के बारे में समझाना, सिर्फ और सिर्फ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप तभी कर पाओगे जब हर छोटी सी छोटी चीज़ों को आप नोट डाउन करोगे, हर छोटी सी छोटी चीज़ों पे आप काम करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। देन आपको फेक प्रॉमिस वगैरह नहीं करने, आपको भी ट्रांसपेरेंट रहना है उस पर्सन के साथ में। लाइक हम है ना, बस वैसे ही शो करना है। अगर हम बहुत बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं, लाइक पे आउट नहीं आ रहे, फिर भी हम आप बोल रहे कि भी मेरा ये लेवल है, मतलब आप
और एस लेवल पे हम बताए मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मेरा इतना पे आउट है, मतलब फेक प्रॉमिस है, फेक चीज़ें नहीं दिखानी, क्योंकि झूठ पे बोलते झूठ पे अगर नींव टकी है ना तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो आपको बी ट्रांसपेरेंट रहना, सच रहना, जैसे आप हो ना वैसे ही दिखने चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको बिजनेस के बारे में क्लियर कर बताना पड़ेगा, भाई काम भी करना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ भी नहीं होने वाला, हार्डवर्क है, बट हाँ ग्रोथ अच्छी है, वो सारी की सारी चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। कभी कभी होता है कि हम क्लोजिंग करवाने के चक्कर के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉमिस कर देते हैं, मैं तेरे पार्टनर को संभालूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उसके बाद में बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो भाई हम पे आता है, भाई करो, हम मुझे तो आपने बोला था आपको कुछ नहीं करना, हम तो बिजनेस नहीं कर, कुछ नहीं करूंगा, आप करो, आप पे आउट निकालो, एक्स्ट्रा वाई जेड। तो आपको ये सिचुएशन नहीं आई तो पहले ही बी ट्रांसपेरेंट रहो। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप ट्रांसपेरेंट रहते हो ना तो आपका रिलेशन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आप पहले क्लियर कट चल रहे हो, आपका उसको पहले आपके बारे में अच्छे से पता है तो वो आगे चलेगा। बट अभी आप कुछ भी फेक प्रॉमिस कर रहे हो, 2cc करने के बाद आप उसको पता लगता है अच्छा ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, और उसको अंदर फील आता है यार इसने तो सिर्फ मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए झूठ बोल रहे थे, पता नहीं क्या क्या और झूठ बोलेगा, और वो दिल से कभी कनेक्ट नहीं होगा, और फिर क्या पता वो 2cc कर ले, ज्वाइनिंग कर ले, बट बाद में वो ग्रो नहीं करेगा, आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि वो हम पे आप ट्रांसपेरेंट नहीं थे। बट स्टार्टिंग से आप ट्रांसपेरेंट हो, स्टार्टिंग से चीज़ें क्लियर है, तो वो उसकी ग्रोथ में भी धीमी हो सकती है, बट वो आपके साथ में ही काम करना पसंद करेगा, क्योंकि आप वहाँ पे ट्रांसपेरेंट थे, आप क्लियर कट चीज़ों को लेके देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद में आप हर पर्सन को आओ वक्त आओ आओ मत करो, क्योंकि ये रूल है कि हर पर्सन बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता। तो आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, एक रिजेक्शन वाला एटीट्यूड, ठीक है, क्योंकि हम एक बिजनेस ओनर है, सिंपल सा बिजनेस को प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसके पीछे मत बढ़ो, आप उनको समझाओ, सिखाओ, बोलो कि भाई ऐसा कर, अब बताओ करना है तो करो, एक्सक्यूज नहीं दे रहे क्योंकि मुझे पता है क्या सिस्टम है, तो अगर मैं आपके साथ में वर्क, मतलब आपको लगे वो पर्सन एक्सक्यूज दे रहा है तो आप उनको बोलो कि मुझे आपके साथ में वर्क नहीं करना, ठीक है। बट हाँ ऐसे ही एरोगेट या एटीट्यूड वाले टोन में नहीं, आप सिंपली बताओ। देखो कभी कभी सिचुएशन होती है मेरे पर्सन की, तो वो 10 दिन 15 दिन के बाद में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो रियल होते हैं, बट कभी कभी पर्सन होते हैं ना कि आपको पता है कि हम जब बिजनेस में करते हैं टाइम टाइम में पता चलता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, तो उस पर्सन के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। तो रिजेक्शन का भी एटीट्यूड करो, आप रिजेक्ट करने वाले बनो, ठीक है, क्योंकि जब आप रिजेक्ट करने वाले बनोगे भाई क्लियर कट, मैंने सिखाया सिस्टम ये है, काम ये है, अब देखो करना है तो दैट्स फाइन, हम करते हैं कंटिन्यू, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, मेरे पास अपने पार्टनर ऑलरेडी चल रहे हैं, मेरा काम है सिखाना, मुझे ग्रो करवाना है, तो वो तो मैं करती ही रहूँगी, वो तो मैं करूँगी, आपका आने नहीं आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ आपको जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपसे ऑलरेडी पहले थी इस बिजनेस के अंदर, मैं तो अच्छा खासा ग्रो कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल आप नहीं थे, हम कहाँ तक पहुंचे, नहीं पहुंचे ना। बट आप सोच के देखो, अब आप स्टार्ट करते हो तो आने वाले 2 साल 1 साल के अंदर आपकी सिचुएशन क्या होगी, आप अपने आप को कहाँ तक पहुंचोगे, ये चीज़ें उसको रियलाइज करोगे, ये चीज़ें सारी आप बताओगे ना, तब देखना वो पर्सन वहाँ से रियलाइज करेगा, वो विजुअलाइज करेगा, वो सोचेगा उस चीज़ को लेके। जब वो सोचना स्टार्ट करेगा, हाँ भैया बात तो सही बोली, एलास्ट ट्राइट है ना, तो ट्राई करते हैं, उसके बाद में आप उसको बताओ, आप खुद भी समझो। मतलब बहुत सारे पर्सन की दिक्कत क्या होती है, उनको हमें लगता है भी हमें सिर्फ बताना है, उसको समझाना है कैसे करके 2cc करना है। भाई कोई भी यहाँ पे कन्वेंस करने के लिए नहीं बैठा, हम चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, बट हम पार्टनर को कन्विंस नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारे पर्सन ऑब्जेक्शन, भाई मैं तो बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, मैं मेरे से कोई आएगा नहीं, मैं कन्विंस कैसे करूँगी, भाई तो क्लियर कट करो। यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं करना, सिर्फ एजुकेशन का सिस्टम है, एजुकेशन लेनी है और एजुकेशन देनी है, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन लेनी और देंगे, सिंपल सीखेंगे और सिखाएंगे, यही तो अपना वर्क है। तो अपन कन्विंस करने के लिए नहीं बैठे कि तू आ, तेरे बिना तो कुछ होगा ही नहीं, तो तू ही तो बिजनेस का सहारा है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी भी नहीं है, हमें सिंपल बिजनेस को समझाना है, क्लियर कट बताना ये है बिजनेस, और ये ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम लाइफ चेंजिंग पार्ट है कि सब मैं अकेली नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है, हर स्टेट से, इंडिया में इतने ग्रो करे, इवन इंटरनेशनली भी हम बिल्ड कर सकते हैं खुद को, खुद की आइडेंटिटी को। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको मिल रही है वर्क फ्रॉम होम करके एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से। तो कौन ऐसा पर्सन होगा जो आपको खुद की आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहेगा, सिर्फ वही चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी होगी, तभी पार्टनर आपके साथ में कनेक्ट होगा। सेकेंडली कोई भी पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो क्या होता है इस बिजनेस का, मुझे तो एक ही चीज़, मतलब मैं मेरी जर्नी से बताऊं तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, अगर मैं इतने लोगों से बात करती हूँ तो यूथ के पास में ड्रीम्स नहीं है। वो ड्रीम का आप पूछोगे ड्रीम, वो सोचेगा भाई ड्रीम क्या है ना,
तो आपका उसको माइंडसेट बड़ा करना पड़ेगा। तो छोटे माइंडसेट वाला कभी भी ग्रो ही नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। बड़े माइंडसेट वाला काम कर सकता है एंड उसको समझाओ बातों बातों के अंदर कि भाई अगर हम शॉर्ट माइंडसेट चलेंगे, भाई इतना है, ऐसा हो गया, इस सिचुएशन में बस इतना ही करना है, तब तो लाइफ में ग्रो नहीं करनी। अगर आपको आइडेंटिटी बनानी है, खुद के सपने बड़े हैं, सपने के बारे में बताओ, रियलाइज करवाओ वो चीज़ें, आप सपने जगाओगे और उस पर काम करोगे। अगर आपका माइंडसेट बड़ा है तब जाके ग्रो कर पाएंगे, है ना। एंड अपनी कन्वर्सेशन में अंदर हमेशा फैक्चुअल स्टोरी टेलिंग करना स्टार्ट करना एंड कुछ छोटी छोटी बातें जैसे माइंडसेट पे आती है तो आप उनको क्लियर करो। आपने सुना होगा ना कि बोलते हैं पैर की मोच और छोटी सोच कभी इंसान को ग्रो नहीं होने देती। तो आपकी ऐसा तो कुछ सिस्टम नहीं है ना, आप तो अच्छा सोच रहे होंगे अपने एटलीस्ट अपनी लाइफ के लेके, तो पर्सन वहाँ से रिलेट करना स्टार्ट करेगा। लाइफ के अंदर ग्रो करना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी की नीड थी, वो सारी चीज़ें जब आप क्लियर करना स्टार्ट कर दोगे ना, तब चीज़ें वो खुद मतलब आपके एफर्ट कम होंगे बट हाँ उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बट वो छोटी छोटी चीज़ों पे बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस सिस्टम के अंदर। मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एक फॉर्मूला बड़ा ही फेमस है ना, फील फेल्ट फाउंड। इस पर आप जरूर करना, FFF, फील फेल्ट फाउंड। फर्स्ट आपका मतलब फील। आप जब भी सिचुएशन होती है ना पर्सन की, समझो उसको। हर पर्सन एक्सक्यूज नहीं देता, है ना। हर पर्सन क्या होता है वो ऑब्जेक्शन नहीं करता। हर पर्सन की सिचुएशन होती है, वो रियल चाहता है बट नहीं कर पाता। आप पहले उसकी सिचुएशन पूछो, आप फील करो यार उसकी प्रॉब्लम को। यार आपके आप भी अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप उसको कैसे हैंडल करते, देन आप उसको समझाओ। फील फेल्ट फाउंड, उसके सोल्यूशन दो, ठीक है। उसको बताओ, पहले उसको फील करो, वो रिजल्ट बताओ, फिर उसको बताओ कि आप कैसे ये चीज़ें मिल गई, कि आप ये कर लेते हो तो उसके अलावा ये आप होगी। बोल कोई पर्सन बोलता है कि पैसे नहीं है, फिर आप उनसे बात करो, यार रियल में बिल्कुल पैसे नहीं है तब भी तो करना है, बट सोच के देखो कैसे एडजस्ट करके सिस्टम का पार्ट बन गए तो आपको मिलेगा क्या। तो ये फील फेल्ट फाउंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करना। अगर फील फेल्ट फाउंड को, अगर ये फॉर्मूला बड़ा ही फेमस अगर आप यूज़ करने उसमें आपकी नीड आइडेंटिफाई होती है। अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें कंप्लीट होना स्टार्ट होती है। धीरे 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 वो समझना स्टार्ट करता है एंड वो अपने डिसीजन लेने के लिए और ज़्यादा क्या है कन्विंस होता है खुद को लेके कि हाँ यार मुझे डिसीजन लेना चाहिए। एटलीस्ट वन टाइम तो मेरे को मेरी लाइफ को चांस देना ही चाहिए। अब जब अपनी क्लोजिंग के अंदर प्रेशर मत क्रिएट करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, है ना। अर्जेंसी का कभी कभी क्या होता है, अर्जेंसी के चक्कर के अंदर इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो पर्सन सोचता है भाई ये बिजनेस को स्टार्ट करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और वो प्रेशर में आके आपको ब्लॉक करता है ना। अर्जेंसी जरूरी है बट प्रेशर नहीं, ठीक है। अर्जेंसी होती है भी इस टाइम तक करना है, ठीक है, बट वो अर्जेंसी तब फील होगी उसको जब आप क्या है उसको एक रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, आप उसको वैल्यू से समझाओगे ना, तब वो अर्जेंसी लगेगी। बट अगर सिस्टम की वैल्यू नहीं है, आप पे उस पर्सन को बिलीव नहीं है, तो वो प्रेशर क्रिएट लगेगा उसको। जब प्रेशर में इंसान कभी वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो आपको ब्लॉक ही करेगा। तो आप ना एजेंसी क्रिएट करो, कभी भी पार्टनर पे प्रेशर फील मत करवाना कि ऐसा अभी भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा उसको फील करवाओ कि जेन्युइन सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पे जेन्युइनली उसी की केयर की जा रही है। जेन्युइन जब भी प्रॉब्लम है उसको इतना मतलब मैं वर्डिंग में शायद मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, जब भी से बात करते हैं ना वो बात करे आपसे, उसको फील होना चाहिए यार एक पर्सन एटलीस्ट है जो सुन रहा है उसको एंड जेन्युइनली उसको केयर भी कर रहा है एंड नो डाउट उसके साथ में कनेक्ट होंगे तो ये प्रॉब्लम का मेरे को सोल्यूशन मिल पाएगा। और जेन्युइनली इसको आप क्या फील करवाना पड़ेगा। और तब पता है ये सब फील कब होगा, जब आप जेन्युइनली उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लोगे, उनकी बातों में इंटरेस्ट लोगे, उनको समझोगे एंड और ये तब होगा जब आप उससे बात कर रहे हो तो उसी से बात कर रहे हो, है ना। और एक अच्छी चीज़ बताती हूँ, अगर आप ये सारी चीज़ करना चाहते हो ना तो अपना जो फॉलोअप होता है, अपनी जो बातचीत होती है ना वो वीडियो कॉल पे लेना। कि वीडियो कॉल पे हमारा अटेंशन वो एक दूसरे के सामने रहता है ना, हम कॉलिंग करते घूमते हैं, चार चीज़ें देखते तो हमारा ध्यान भटकता है। बट अगर आप वीडियो कॉल पे सारी बातें कर रहे हो ना, एक तो पर्सन को फील होगी वो चीज़ें, एक्सप्रेशंस फील होंगे, है ना। जब पर्सन को वो चीज़ें फील होना स्टार्ट करे, उसको केयर मिलना स्टार्ट करे, तो वो पर्सन आपके साथ में जरूर कनेक्ट हो। वो फैमिली की ना सुने एक टाइम पे, बट वो आपकी जरूर सुनेगा, वो आपसे जरूर कनेक्ट होगा। तो आप जेन्युइन केयर करना स्टार्ट करो और जेन्युइन उनकी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो। आप लॉन्ग टर्म का विजन दिखाओ। जब पर्सन तब भी स्टार्ट करेगा जब उसको लॉन्ग टर्म उसको दिखेगा भाई वो 30,000 चलो आज तो लगा, उस 30,000 के आने वाले टाइम में मिले क्या, लॉन्ग टर्म में सोचेगा। और पता है लॉन्ग टर्म का विजन है आने वाले 3-4 साल के अंदर आप कब दिखा पाओगे, जब आपको खुद को सिस्टम पे बिलीव हुआ। ऐसा नहीं हो कि भाई बस ये 2cc कर
ले, ये मेरा पे आउट आ जाए, मैं तो बस मेरे तो हो गए पूरे, अब मैं नहीं करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ में कभी भी क्लोजिंग नहीं होगी, वो कभी भी पर्सन क्लोज नहीं होगा। आप चाहते हो आपकी क्लोजिंग अच्छी हो तो भाई आपको खुद को इस सिस्टम के अंदर बिलीव करना पड़ेगा। आपका खुद का एक लॉन्ग टर्म का विजन होगा, आपको खुद को इतना एटलीस्ट बिलीव होना चाहिए खुद पे, भाई कोई करे ना करे, किसी का होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट मेरा मैनेजर होगा, मेरा फ्यूचर ब्राइट है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे आपको बिलीव होगा ना, आपको उस पर 110% कॉन्फिडेंस होगा, तब जाके उस चीज़ को अपना डिलीवरी अच्छे से कर पाओगे। और वो जब पर्सन को सारी चीज़ें डिलीवर होगी, सारी चीज़ें क्लियर होगी ना, तब पर्सन डिसीजन बनाएगा। अगर आपको इस सिस्टम पे बिलीव नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप चीज़ें भी डिलीवर नहीं कर पाए और उस पर्सन को चीज़ें क्लियर भी नहीं होगी। और जब चीज़ें क्लियर नहीं होगी ना, तब पर्सन डिसीजन भी नहीं बनाएगा। तो इसलिए आपको मतलब बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर सारी की सारी चीज़ें बाद में है, सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट हो। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या देख रहे हो, सब कुछ मैटर करता है। और इस बिजनेस के अंदर आप अपने आप पे काम कर लो, सारे काम ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका राइट माइंडसेट, आपकी राइट स्किल सेट, आपकी राइट थिंकिंग, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि हम जब ग्रो करते हैं तो इधर उधर देखते हैं तो हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ें आपको नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लोजिंग भी आपका पार्टनर भाग के आपके साथ में करेगा, बट पहले खुद पे काम करना पड़ेगा, देन आपको अपने नोवसों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, कभी बिजनेस है ना कैजुअलिटी में नहीं होगा। अगर आप भी कैजुअल हो, अपनी बॉन्डिंग कैजुअली है, मतलब ये बिजनेस नो डाउट बॉन्डिंग क्रिएट करने का है, रिलेशन बिल्ड करने का है, बट रिलेशन बिल्ड करने के चक्कर में अगर आप अपने पार्टनर से कैजुअल हो गए तो वो पर्सन कभी भी 2cc नहीं होंगे, आपकी बात का वो वैल्यू ही नहीं करेगा, है ना। वो तो ऐसे ही बोल रहा है तो मेरा भाई जैसा है, दोस्त जैसा है ना, हम अपने फ्रेंड की यार कब सुनते हैं, नहीं सुनते ना। बट अगर आपने रिलेशन बिल्ड भी किया और सिस्टम की वैल्यू भी दी, आप कैजुअल नहीं हुए, तो पर्सन आपके साथ में सारी बातें भी शेयर करेगा एंड आपकी सिस्टम की वैल्यू भी करेगा। और हाँ, आपने अगर 2 टाइम दिया 2 दिन का, तो 2 दिन के अंदर ही पैसे वो अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। देन बिजनेस अगर जब भी प्लान मिल जाए तो यार ये पॉइंट है, अच्छे है तो गुड लिसनर आप बनना स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि भाई 2cc प्लान मिल गया और अब पहली बात तो घबराना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, एंड ऐसे नहीं कि बोलना मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। मोस्टली 99% लोग इवन गलती करते हैं, उसको पूरा मोटिवेट करने के चक्कर में लगे रहते हैं, ये मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये वो, मतलब उस पर्सन को बोलने ही नहीं देते। 10 मिनट की कॉलिंग होगी तो उसमें सिर्फ 2 मिनट पर्सन बोलेगा, 8 मिनट आप बोलोगे। तो ये गलती मत करना, क्योंकि 2cc के बाद में उसके माइंड में बड़े ही कन्फ्यूजन होते हैं। उसको पता लगता है भाई इतने पेमेंट लगानी पड़ेगी और वो डरता है कैसे, घर वाले माने नहीं माने, मैं कहाँ से अरेंज करूंगी, कैसे होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा, 100 सवाल है। तो वो 100 सवाल पता है तब जब क्लियर होगा वो पर्सन बोलेगा, और जब आप बोलने दोगे, ठीक है, तो आप उनको बोलने स्टार्ट करो, पहले उनके अच्छे सुनो, देन उसको सोल्यूशन देना स्टार्ट हो। तो बी ए गुड लिसनर। ठीक है, देन पर्सन को इमोशनली जरूर कनेक्ट करना। ठीक है, पर्सन हमेशा इमोशन में होकर डिसीजन लेता है, वो प्रैक्टिकली लॉजिकली डिसीजन नहीं लेता है। तो ना उसके साथ में जेन्युइन कनेक्शन बनाना, कोई दिखावे का नहीं। ठीक है, क्योंकि जेन्युइनली हम कनेक्ट होंगे ना तो क्या है, बिजनेस तभी पर्सन अपने साथ में कनेक्ट हो तभी बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, बाकी ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे गलती क्या थी क्या नहीं है। बाकी मैं मेरी कॉलिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स कवर अप करती हूँ, वो आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट वे में, है ना। रैप अप करते हैं फिर। अभी देखो, जब भी कॉलिंग करिए ना, कॉलिंग के अंदर सिर्फ प्लान मिलते ही सिर्फ 2cc की या इसकी बातें नहीं करनी। ठीक है, जब भी बात करनी है पहले तो कॉन्फिडेंस पे ही पूरा होने चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस, फुल एक्साइटमेंट। ठीक है, इस एक्साइटमेंट डरे बात नहीं करनी, क्या होगा कैसे रहेगा। ये स्टार्टिंग में होता है, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था डर लगता था, अभी तो उसको प्लान मिल गया, पैसे का पता लग गया, कैसे बात करूँ, ब्लॉक कर गया तो नहीं किया तो 100 सवाल। तो ये सारे सवाल आपको निकालने हैं। पहली बात तो ये आपको इतना विश्वास हो, मैंने मेरा 100% दिया, करेगा तो इसकी लाइफ चेंज है, नहीं करेगा तो देखो ये जाने, हमारा काम हमने पूरा कंप्लीट किया ना। वो बात तो सुनी होगी ना, कर्म करो तो फल की चिंता मत करो, है ना। तो हमने अपना कर्म किया, बट फल रिजल्ट आएगा नहीं आएगा डिपेंड वो इस पे करेगा। ठीक है, तो इस एटीट्यूड से आपको बात करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ में आप बात करो। ओके ग्रेट, देख लिया अपने प्लानिंग, चलो बहुत अच्छी बात है, सो मजे आए। हाँ, फिर आप उधर उधर की बातें स्टार्ट करो। अच्छा, आपका वो काम हो गया, अच्छा मम्मी के बारे में कैसी है, खाना खाया, क्या कर रहे थे, देन फिर आप टॉपिक पे आओ, ताकि वो उसके माइंड के अंदर इतने सारे बर्डन थे ना, तो बर्डन में जब भी आप बात करोगे वो आपसे ना
अच्छे से वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। मैं थोड़ी सी वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बट आप समझ लेना उस चीज़ को, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो वो नहीं कर पाएगा, तो आप उसको रिलैक्स करो पहले तो। और रिलैक्स कब होगा, है ना, आपके साथ में कंफर्टेबल कब होगा, तब उसका माइंड शांत होगा, है ना, माइंड से वो चीज़ें निकलेगी। तब क्या, थोड़ी इधर उधर की बातें करो ताकि वो थोड़े हंसेगा, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स होगा, थोड़ी इधर की बातें बताएगा, देन वो सेटिस्फाई है, वो हल्का है, अब आप उनसे बात करो, ठीक है। सो प्लानिंग देख ली, मजे आए, ओके क्या समझ में आया, ये समझ में आया, ऐसे ऐसे है, कॉम्बो ऑफर है, मुझे प्रोडक्ट लेने ही पड़ेंगे, चलो ठीक है ले लेंगे। उसके बाद में आप पूछो अच्छा मिलेगा क्या, है ना। अच्छा मान के चलो आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अच्छा क्या लगता है आपने आने वाले 1 साल तक क्या आपको क्या क्या अचीव करोगे, ये अचीव करना है। मैनेजर कब तक करना है, मैनेजर अभी तक करें, यहाँ इस डेट तक करना है। अच्छा फर्स्ट इनकम आएगी उससे क्या लोगे, क्योंकि उसको ये है, क्योंकि यहाँ से पता है ये बातें करोगे ना, उसको क्या माइंड से एक चीज़ क्लियर होगी, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, नहीं करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। आपने एक पे क्रॉस मार दिया, ठीक है, अब बोले चलो ठीक है सो रेडी हो करे बिजनेस को स्टार्ट, तो बोलेगा फिर अभी ऑब्जेक्शन आएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से करूँ, देखता हूँ, घर वाले मांगे तो ठीक है, अभी तो मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे, देखते हैं क्या रहते हैं, है ना। तो इस बात पे ध्यान रखना, आपको बीच में बात नहीं काटनी है, ठीक है। आप बात उसकी पूरी सुनो, क्योंकि उसके अंदर की सारी निकल जाएगी, तो हमारे पास में उसको भरने के लिए है, हम सारी चीज़ें अच्छे से उसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो समझने की मोड में आ जाएगा। बीच में कट करेंगे वो क्या, तो यार वो समझ ही नहीं रहा। तो ये चीज़ें गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको धीमे धीमे उसको एक्सप्लेन करनी है, वो बोल दिया तब उसके बाद एक्सप्लेन करो आप चीज़ें कि आपको यार जो चीज़ें आप लगा रहे हो ना उसके बदले मिल रहा क्या है, उसको मनी रिकवरी प्लान बताओ, ठीक है। आप आने वाले इतना पैसा कमा सकते हो, आपका लेवल ये होंगे, आपकी अचीवमेंट्स ही होगी, आप स्क्रीन शेयर करके उनको सारी स्टोरीज दिखाओ, पर्सनल इंश्योरेंस दो कि मैं हूँ ना साथ में। अपना ये पर्सनल इंश्योरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि टेंशन ना ले, यहाँ तक आए ना आगे भी लेके जाएंगे, मैं हूँ ना, मैंने भी तो किया है, मैं भी एक लड़की हूँ। फिर अपनी स्टोरी बताओ वहाँ पे कि मैंने ऐसा पता ऐसे स्टार्ट किया, मेरे को ये प्रॉब्लम आई, फिर फैमिली ने ये बोला, फिर ऐसा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर मुझे ऐसे स्टार्ट किया, मुझे इतनी सपोर्ट मिली। तो डोंट वरी, तेरे को वो सपोर्ट मिलेगी। फिर आप थोड़ी ग्रुप की हाइप क्रिएट करो, कॉम्बो की हाइप क्रिएट करो वहाँ पे। और हाँ, ये कॉन्फिडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड आप जेन्युइनली उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना, जेन्युइनली उसको सिचुएशन समझना और उसका सोल्यूशन देना स्टार्ट करना, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई क्लियर करना कि भाई उसको बिजनेस स्टार्ट क्यों करना है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करना। और कॉल कट करो तो हमेशा मतलब बोलते कि आप 2 सिचुएशन देके छोड़ो कि देखो यार सिंपल सी बात है, आपके लाइफ के डिसीजन है भी, बट फिर भी एक चीज़ बोलती हूँ, जब भी डिसीजन लो 2 चीज़ आप सोचना जरूर। क्योंकि मैंने जब डिसीजन लिया था मैंने एक चीज़ सोची थी, देखिए यार शालू वर्क तो करना है ना, अगर मैं नहीं करूँगी तो उसके अलावा मैं कुछ और करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉरएवर नहीं करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्टडीज़ कर रही थी, मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, मैं 3-4 साल के बाद मेरी डिग्री कंप्लीट होती, देन मेरा क्या था, मेरे जो डिग्री कंप्लीट कर चुके वो क्या कर रहे हैं, वो भी आज देख ही रहे हैं। बट फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ डिसीजन, ये तो 1 महीने में 2 महीने में मैक्सिमम पैसे तो रिकवर हो जाएंगे, बट 1-2 साल के अंदर मेरी लाइफ कैसी होगी यार, एक बार चांस देकर देखना चाहिए। अच्छा आप बताओ कैसी, आने वाले 2-4 साल में रिग्रेट करना पसंद करोगे या अभी डिसीजन लेके प्राउड फील करना पसंद करोगे। तो यकीन मानो 110% लोग बोलेंगे भाई मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता, क्योंकि रिग्रेट से डर लगता है लोगों को, है ना, बोले भी प्राउड फील करना, अभी डिसीजन लेते हैं। तो यार लाइफ को एक चांस देके देखते हैं, बन गया तो बल्ले बल्ले, नहीं बने तो जैसे हैं, इससे तो क्या ही खराब होंगे, पैसे तो वैसे ही वेस्ट नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट अपने यूज होंगे, फैमिली हेल्दी है ना। बोलते प्रोडक्ट क्या करे यार, एप्पल खाया है एग्जाम्पल, तो एप्पल खाया है ना, सिंपल सी बात है, एप्पल खाते हैं, बीमार होते हैं तब भी, नहीं होते तब भी, क्योंकि वो न्यूट्रिशन है, वैसे ही प्रोडक्ट है। बीमार होने ही क्यों यार, पहले ही प्रोडक्ट यूज करते, बीमार होने का तो वेट करेगा क्या, बीमार होऊंगा मैं लाखों रुपया दूंगा डॉक्टर को, नहीं ना। तो आज प्रोडक्ट यूज करेंगे और अच्छी बात है यार, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से क्या है हम पहले मतलब अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आप उनको बताओ 2C की बेनिफिट्स क्या है, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, 164 करके डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, एंड आप अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो, वर्क फ्रॉम होम है, एंड आप मतलब सारे बेनिफिट्स है ना, मतलब बथेरे बेनिफिट्स है। तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप वो सारी चीज़ें ना कवर अप करो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर की, क्या काम करना है, क्यों फेल होते हैं, किस चीज़ों पे ध्यान देना है, एंड मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि मैंने ऐसे ऐसे काम करती हूँ, रियल बताऊँ ऐसे करेंगे तो रिजल्ट भी आएगा। बट सारी चीज़ें मैं फिर भी बोलती हूँ बाद में, ठीक है। पहली एक ही चीज़,
आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप खुद पे जरूर ध्यान रखना। अगर आप चाहोगे ना तो सब कुछ होगा, अगर आप नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप चाहोगे आपके डाइट में 10 सीसी तो होगी, आप नहीं चाहोगे तब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जरूर है, ठीक है। बाकी मुझे बताना जरूर कैसी लगी ये वीडियो, एंड कुछ पॉइंट मिस हुए तो वो भी बताना। एंड आप ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं आई प्रॉमिस सारे टॉपिक मैं कवर करूंगी, बट धीरे धीरे, ठीक है। एंड हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के